हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की गारंटी देकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार अब अपने ही वादों को निभाने में नाकाम साबित हो रही है। अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए एचआरटीसी कर्मियों को अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। करीब 250 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के महीनों बाद भी पेंशन की पहली किश्त नहीं मिली, जबकि बाकी पेंशनरों को भी हर महीने पेंशन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर महीने की पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, 2016 के नए वेतनमान का एरियर, डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान भी सरकार के पाले में अटका पड़ा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने शिमला में विशाल धरना प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों की करोड़ों रुपए की वित्तीय देनदारियां अभी भी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर कई घोषणाएं की थी, लेकिन वो घोषणाएं अब तक जमीन पर नहीं उतरी। सरकार ने ओपीएस का वादा किया था, लेकिन आज पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 8000 एचआरटीसी पेंशनर हैं, जो अपने हक की पेंशन पाने के लिए सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार के वादों और पेंशनरों के गुस्से के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओपीएस की गारंटी सिर्फ चुनावी वादा थी या पेंशनरों के जीवन का अधिकार। डिमांडें तो गिनाने में मेरे ख्याल कोई आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि 2016 से लेकर आज 2025 तक के ड्यूज सारे पेंडिंग पड़े हैं। डीए नहीं मिला, 2016 से 22 तक एरियर नहीं मिला, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला, टीए डीए जो हमने अपने कार्य के दौरान जो अपने पल्ले से जो टीए डीए जो मिलता था, जो लगाया था एचआरटीसी में, वो उसके लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए आज इस बुढ़ापे में हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि पिछले कल 15 दिन पहले हमने नोटिस जारी किया था कि हम जो है अब हाल बद से बदतर हो गए हैं। निगम प्रबंधन जो है वो समय रहते हमसे बातचीत करे, परंतु कल अचानक एक फ़ोन आता है मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय जी का कि आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं। तो हमने सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय से भी ये सवाल किया कि 1200 करोड़ रुपए का देनदारी अभी बकाया है और पैसे का प्रबंध यदि होता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मतलब एक औपचारिकता मात्र वहाँ बातचीत हुई। अब कोई 150 करोड़ रुपए लोन लेने की बात है। 1200 करोड़ देनदारियाँ अभी हमारे कर्मचारियों को दिए है, सरकार ने जो देनी है, प्रबंधन ने जो देनी है, और मात्र 150 करोड़ रुपया जो लोन के रूप में एचआरटीसी ले रही है, सरकार उसमें गारंटी दे रही है। तो ये तो एक ऊंट के मुंह में एक जीरा डालने वाली बात है कि 150 करोड़ रुपए से आप कितने ड्यूज निकाल पाओगे। आज अप्रैल 2024 से लेकर और अभी 2025 चला है, अक्टूबर महीना, इसमें हमारे 200-250 के करीब पेंशनर्स जिनको पेंशन नहीं लगी है, एक पैसा भी उन्होंने सरकारी इस कोष से अभी तक उनको नहीं मिला है। ओपीएस में आते थे वो या एनपीएस में? नहीं, ओपीएस, हमारे ओपीएस लागू है। तो जो एक कर्मचारी जो 1 लाख रुपए महीने का लेता है और शून्य में वो दूसरे महीने में चले जाता है, और वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा वो तो वही परिवार जान सकता है। हमने इसको भी बड़ी प्रमुखता से माननीय मंत्री महोदय जी से भी हमारी रात बैठक हुई, हमने प्रमुखता से मुद्दा उनके सामने भी रखा और माननीय मंत्री जी ने अभी तो सिर्फ आश्वस्त किया है कि ये जो दिवाली से पहले हम जो 220 कर्मचारी जो जिनको पेंशन अभी तक नहीं लगी है, हम प्रयास करेंगे दिवाली से पहले इनको देने का। तो अब जब धरातल पे ये चीज़ उतरेगी तो हम गवर्नमेंट का थैंक्स भी करेंगे, परंतु अभी तक तो ये सब ऐसा कोई दरवाज़ा हमने नहीं छोड़ा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से लेकर और माननीय परिवहन मंत्री से लेकर हर जगह हमने गुहार लगाई। हर दफ़ा पेंशन जो है वो ये बोलते कि पेंशन तोड़ी तो नहीं हमने,
परंतु पिछले महीने में 30 तारीख को मिली लास्ट डेट में, पिछले महीने में मिली ही नहीं। और जब हम गेट मीटिंग के रूप में आंदोलन करने के लिए मुख्यालय के आगे इकट्ठे हुए, हमने रोष प्रदर्शन किया, तो उसके दूसरे तीसरे दिन जो है हमें पिछले महीने की सैलरी वो पेंशन जो है ना वो ड्रॉ कर दी जाती है। अभी कोई पेंशन ड्यू है आपकी? हाँ, अभी 1 महीने की पेंशन ड्यू है। और मेडिकल बिल और मेडिकल रिवर्समेंट का एक हमारी सिल्वर जुबली वाले दिन परिवहन के एक सिल्वर जुबली पिटराहप में मनाई गई, जिसमें सेवानिवृत्त और रनिंग स्टाफ सब इकट्ठे हुए, सारी मैनेजमेंट वहाँ थी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा बहुत ही लचीला एक रुख रिटायरियों के लिए और HRTC के कर्मचारियों के लिए रखा कि 9 करोड़ रुपया मैं आज घोषणा करता हूँ मेडिकल रिवर्समेंट देने की। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि 9 करोड़ आज दिन तक नहीं मिला। 1 साल पहले हमारी सिल्वर जुबली पिटराहप में हुई, 100 करोड़ रुपया ड्यूज देने के लिए और पेंशन को रेगुलाइज करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की, परंतु फुटी कौड़ी भी HRTC को नहीं दी गई। अब ये लारे लपे कब तक चले रहेंगे? जब तक कोई धरातल में चीज़ नहीं आई तो हम कैसे माने कि सरकार ने ये घोषणा की है? मात्र घोषणा की घोषणा ही रह जाती है। आज के दिन का दिवाली तक रहेगा या कोई बड़े आज का दिन का प्रदर्शन रहेगा। अब ये तो आपने देखा ही होगा कि 8,500 कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हैं, परिवहन से हो चुके हैं। वो कई तो परिवारों सहित यहाँ पहुँचे, संख्या बहुत ज़्यादा है और 8,500 से भी ऊपर की क्रॉस कर गई होगी। लोगों में ये वो है क्या नाम के आक्रोश इतना ज़्यादा है कि शाम को भी ये बात हुई कि थोड़ा संयम बरतें हैं सेवानिवृत्त साथी भी, तो हमने सीधा सा जवाब दिया माननीय मंत्री महोदय जी को भी कि संयम क्या देखते हो? 16 में स्केल आया, 2026 में तो दूसरी स्केल की आस रख रहे हैं कर्मचारी, कितनी हम संयम रखेंगे? अब संयम का बांध टूट चुका है, अब जंगे मैदान में होगा फैसला जो होगा। ये उपलक्ष्य में भी उन्होंने जो बातचीत हुई है उसके हम तभी मानेंगे, तभी थैंक्स करेंगे जो दिवाली से पहले उन चीज़ों पे अमल होगा। अब क्या देना है वो अभी हम अपने लेक्चर में बताएंगे। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।